तो दोस्तों हम बात करते हैं नवंबर 2023 के सीए इंटरमीडिएट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर की जो 17th ऑफ नवंबर को हुआ। डेट में इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि इलेक्शन बाउंड स्टेट्स में ये पेपर एक अलग डेट पे होगा। रेस्ट ऑफ द इंडिया में ये पेपर 17th ऑफ नवंबर को हुआ। तो ये पेपर जब 17th नवंबर का हम देखते हैं जिसमें कि एफएम 60 मार्क्स का है, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कंपैरेटिवली वही हैं, कंपैरेटिवली आसान है मैं कहूँगा, और सारे क्वेश्चंस वही हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो हमने क्लास में पढ़े हैं। इनफैक्ट मैंने आपको रिवीजन टिप्स में कुछ क्वेश्चन मार्क करके दिए थे मेरे नोट्स में से, एज वेल एज पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में से। लगभग पूरा पेपर उन्हीं टिक मार्क किए हुए क्वेश्चन में से ही पूछा गया है। पेपर बड़ा अच्छा था। जिसने भी ईमानदारी से पढ़ाई करी है, मेरे साथ पढ़ा है, वो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है इस पेपर में। इस पेपर में लेकिन एक दो चीजें मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लगी। स्ट्रेंज भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हर बार ही होता है। तो इस पेपर में कुछ चीजें मुझे ठीक नहीं लगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1D की अगर मैं बात करूं, तो ये क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने को बात करता है। अब वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में पूछा जाए तो ये बड़े ही इनसफिशिएंट मार्क्स होते हैं। इस पेपर से ले दे करके मुझे एक ही शिकायत है कि पेपर सेटर को मार्क्स का एलोकेशन ढंग से सीखना चाहिए। सारे क्वेश्चन को छोटे से नंबर दे देते हैं समटाइम्स, और छोटे से क्वेश्चन को बड़े सारे नंबर दे देते हैं। 1D एक बड़ा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के लिए एक प्रॉपर फिट नहीं है। अदरवाइज दिस इज गुड। इस पेपर में एक अच्छी बात यह भी है कि कैपिटल बजटिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो बड़े चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। 10 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछा गया इन चैप्टर में से, और 5 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछा गया। अदरवाइज इन चैप्टर्स में से 10 मार्क क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं, लेकिन 5 मार्क क्वेश्चन नहीं पूछते। तो दिस इज गुड पॉइंट कि यहाँ पर 10 मार्क 5 मार्क दोनों पूछ करके कैपिटल बजटिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों ही चैप्टर 15-15 मार्क्स के पूछ लिए गए। दूसरा, ऐसी ही प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5A में भी मुझे नजर आती है, जिसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस बोला है विद 1% एडवर्स चेंज, और यहाँ पर 6 नहीं तो कम से कम 5 फैक्टर्स को लेके सेंसिटिविटी एनालिसिस होना है, और उसके पहले एक बेसिक एनपीवी भी कैलकुलेट होना है। ये एक लेंदी क्वेश्चन है, और 5 नंबर के लिए इसको पूछा जाना इज नॉट रियली अ गुड आइडिया। इस पूरे क्वेश्चन को 10 नंबर का ही कर दिया जाता तो वो बेहतर होता, या एटलीस्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन किया जाना चाहिए था। फिर इस पेपर में देखिए, वैसे तो एक क्वेश्चन चॉइस में आपको छोड़ना होता है, तो वो क्वेश्चन आप थ्योरी का छोड़ दें तो बेस्ट है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आपने सही करा तो 100% मार्किंग आपके फेवर में हो सकती है। थ्योरी में उतना अच्छा आप कभी भी नहीं लिख पाते हैं। थ्योरी में भी कुछ एक अजीब बात है, उन्होंने बुलडॉग बॉन्ड्स, जो कि बहुत छोटी सी चीज है कि नॉन यूके कंपनी जब यूके में बॉन्ड्स इशू करती है तो बुलडॉग कहते हैं, अमेरिका में इशू करते हैं लोग तो यांकी कहते हैं, जापान में इशू करते हैं तो समुराई कहते हैं। छोटी सी बात है, बुलडॉग बॉन्ड में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है ऐसे जिनको कि हम डिस्कस करें सिलेबस के अंदर। 4 नंबर के लिए इसको पूछ लिया गया। ये क्वेश्चन 2 नंबर से ज्यादा डिजर्व नहीं करता है। सिमिलरली स्पॉन्टेनियस सोर्स पूछा गया एक, तो स्पॉन्टेनियस सोर्स और कुछ भी नहीं है, जैसे आउटस्टैंडिंग और अक्रूड एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं, जैसे क्रेडिटर हमारे लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो आप याद करेंगे हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो आउटस्टैंडिंग और अक्रूड एक्सपेंसेस हैं वो भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस ही होते हैं। तो एक तो स्पॉन्टेनियस सोर्स एक कोई बहुत पॉपुलर नाम नहीं है कि आपने उसी के नाम से यहाँ पर पूछ लिया। आई प्रैक्टिस फाइनेंस, आई टीच फाइनेंस, बट मैंने कभी भी स्पॉन्टेनियस फाइनेंस पे ऐसा फोकस करके नहीं देखा है। पूछना था यहाँ स्पेशली अक्रूड एक्सपेंसेस, बट उन्होंने स्पॉन्टेनियस पूछ लिया। स्टूडेंट डेफिनेटली कंफ्यूज हुआ होगा यहाँ पर, और ऊपर से 4 नंबर डिजर्व नहीं करता है, ये मैक्सिमम 1 नंबर डिजर्व करने वाला क्वेश्चन है। तो आई गेस पेपर सेटर्स को ये सीखना जरूरी है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस में डेप्थ है और किस में नहीं है। अकॉर्डिंगली मार्क्स का लोकेशन करना चाहिए इन दो छोटी मोटी बातों को छोड़ करके। अदरवाइज आई विल से दैट दिस वाज अ गुड पेपर। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।